हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पहले भाग में देखा कि स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे वर्णमाला में व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आखिर में हम व्यंजन कहते किसे हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों क्या कहलाया जाता है, व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। अगर बात की जाए कि शुद्ध व्यंजन क्या होता है, जैसे आपका कोई भी व्यंजन लिखा हुआ है, जैसे का लिखा हुआ है और का यानी आ बोल रहे हैं, यानी स्वर मिला हुआ है, अगर हलंत लगा है इसका मतलब वो व्यंजन कैसा है, शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, अब बात की जाए कि व्यंजन आखिर में होते कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। यानी व्यंजन 4 होते हैं प्रकार के, मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। स्पर्श मीन्स होता है छूना। क्या होता है? छूना। यानी उच्चारण करने पर जो जीभ है मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। अगर की जाए वर्ग की तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कुल वर्ग आपके 5 होते हैं और पांचों में 5-5 वर्ड होते हैं। अगर कहा जाए कि आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी जो है वो मैं बता चुका हूं कि 25 है और वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक या फिर का से लेकर के मां तक जितने भी व्यंजन हैं सभी व्यंजन क्या कहलाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कावर की ध्वनियां कंठ, कंठ मीन्स होता है गला, सीधी उच्चारण करने पर जो वायु है गले कंठ से होते हुए निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, इंग्या। ठीक है, तो कि जिस तरीके से तालु क्या होता है, जो मुंह के ऊपर की छत है उसका पिछला वाला भाग, उच्चारण करने पर जो जीभ है हल्की सी तालु को स्पर्श करती है। उच्चारण करेंगे च, छ, ज, झ, हुआ। ठीक है, मूर्धा। अब चावर की ध्वनियां, सॉरी टावर की ध्वनियां आपकी मूर्धन्य कहलाती हैं। मूर्धा क्या होता है, मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग, उच्चारण करने पर जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। उच्चारण करूंगा तभी पता चलेगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। अब दंत क्या होता है, दांत, यानी तावर की ध्वनियां दंत कहलाएंगे आपकी, तो उच्चारण करने पर स्पर्श करेगी दांत को, जैसे त, थ, द, ध, न। ओष्ठ ध्वनियां आपकी, पावर की ध्वनियां आपकी ओष्ठ कहलाती हैं। उच्चारण करने पर ओंठ आपस में स्पर्श करते हैं, प, फ, ब, भ, म। यानी बिना हम ओंठों को स्पर्श करे इन बोल नहीं सकते, इन वर्णों को उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके 5 वर्ग हैं। का वर्ग की ध्वनियां कंठ कहलाती हैं, चा वर्ग की आपकी तालु कहलाती हैं, टा वर्ग की मूर्धा और ता वर्ग की दंत और पा वर्ग की ओष्ठ कहलाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि घोष किसे कहते हैं। तो घोष आपके ये होते हैं 2 प्रकार के, एक है आपका अघोष और दूसरा है आपका सघोष। अब अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है? उच्चारण करने पर, किसी वर्ड का उच्चारण करने पर यदि टंकार, झंकार, कंपन यदि ना हो तो ध्वनियां क्या कहलाएंगी, आपकी अघोष। और टंकार, झंकार या कंपन अगर हो रही है तो कहलाएंगे आपकी सघोष। और सघोष को ही घोष कहते हैं, सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड ये आपके कहलाते हैं अघोष, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड ये आपके कहलाते हैं सघोष। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे, हमारा है प्राण। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण आपके दो होते हैं, एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प मीस होता है कम और महामीस होता है अधिक, यानी उच्चारण करने पर मुख से हवा अगर कम निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, और उच्चारण करने पर यदि हवा मुख से ज्यादा निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहते हैं। तो का और खा, हवा मुख से किस में ज्यादा निकल रही? का में या खा में? तो खा में अधिक निकल रही है तो खा कहलाएगा हमारा महाप्राण, और का कहलाएगा हमारा अल्प प्राण। इसी प्रकार ग और घा में अधिक निकल रही है तो घा कहलाएगा हमारा महाप्राण और गा कहलाएगा अल्प प्राण। इसी प्रकार आपका इंग्या आपका कैसा है? अल्प प्राण। तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये आपके कहलाते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये आपके कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने समझा, घोष अघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखेंगे हम नंबर 2, व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? चार होते हैं, अगर संख्या की बात की जाए, प्रकार नहीं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? या, र, ल, वा। एग्जाम में आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो या, र, ल, वा। उच्चारण स्थान भी आपसे पूछ लेगा, बताइए या का उच्चारण स्थान क्या होता है, ला का क्या होता है, इस तरीके से पूछ लेगा। तो या का उच्चारण स्थान तालु है, रा का आपका मूर्धा है, ला का आपका दंत है और वा का आपका क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन जो है अघोष है कि सघोष है, तो ये आपके कैसे हैं? सघोष हैं। अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो कैसे हैं? अल्प प्राण है। आपसे पूछ लेगा, बताइए रा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। रा वर्ण अघोष है कि सघोष है, तो आपका सघोष है। रा वर्ण आपका अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो कैसा है? अल्प प्राण है। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। नंबर 3 हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स, श, हा। तो ये आपके 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। इसका उच्चारण स्थान तालु होगा, इसका आपका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, इसका उच्चारण स्थान दंत होगा और हा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब अगर आपसे पूछ ले तीनों ही सा अघोष है कि सघोष, तो ये आपके कहलाते हैं अघोष। अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ये महाप्राण है। हा वर्ण है जो आपका सघोष है और महाप्राण है। ठीक है, सघोष है और महाप्राण है। नंबर आपका लास्ट है 4 है कि संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 होते हैं। आपसे पूछ लेगा, बताइए छा किन से मिलकर बना है, त्रा किन से मिलकर बना है, तो छा है का और शा के मिलने से बना है, त्रा ता और रा के मिलने से बना है, ज्ञा जा और वा के मिलने से बना है, और श्रा शा और रा के। हलंत जरूरी है, आगे वर्ड में हलंत होना चाहिए। कुछ और मोस्ट व्यंजन है अर्धस्वर, उन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा आपकी वर्ड जो है वो अर्धस्वर है। लुंठित आपका व्यंजन रा है, पार्श्विक व्यंजन ला है, उच्छिप्त या इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं तो डा अड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में व्यंजन में हमने देखा कि व्यंजन कहते किसे हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका जो वर्णमाला टॉपिक है कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी है वर्णमाला में मैंने आपको स्वर पढ़ाए हैं और व्यंजन पढ़ाए हैं। यदि आपके परीक्षा में कोई भी वर्णमाला से प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।